लोग आपको पागल समझने लगेंगे। हमीद थोड़ी देर बाद तल्ख लहजे में बोला, और मेरे लिए ये एक हसीन तरीन इत्तला होगी। आपने इस वक्त मुझे काफी शर्मिंदा किया है, और अब ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तुम अपनी हरकतों से बाज ना होगे। फरीदी ने कहा, आप मुझे इस तरह रेगिस्तान नहीं बना सकते। मुझे इसका एतराफ है। फरीदी मुस्कुराकर बोला, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब तुम पर इश्क सवार हुआ करे तो मुझसे दूर ही रहा करो। तो क्या मैं इस वक्त आपके सर पर सवार था? बको मत। फरीदी झुंझुला कर बोला, मुझे क्या करना है? जाओ जहन्नुम में नंगे होकर नाचो, नालियों में नाक रगड़ते फिरो। फरीदी सिगार फेंक कर फिर लेट गया। हमीद झल्ला कर कपड़े पहनने लगा। 4 बज चुके थे और हवा में कुछ कुछ खुनकी पैदा हो चुकी थी। फरीदी ने करीब से गुजरते हुए एक वेटर से चाय लाने को कहा, फिर हमीद की तरफ मुड़कर पूछा, कहां चले? कहीं नहीं। हमीद मुंह चढ़ा कर बोला, बैठो। फरीदी के लहजे में तलखी थी। वाह ये अच्छी जबरदस्ती। चुप रहो। हमीद दांत पीसता हुआ बैठ गया। गालिबन उस लौंडिया से माफी मांगने जा रहे थे। फरीदी ने कहा, वो जो एक पैक विस्की पर खुद को बेच देती है। आदमी बनो साहबजादे, इस तरह अपना वकार हाथ से ना जाने दो। बस आप ही वकार को शहद लगाकर चाटा करें। हमीद मुंह बनाकर बोला, मैं बेवकार ही भला, दूसरी बार दुनिया में नहीं आना है। लेकिन इस तरह तुम जल्द ही दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। आप कांधा न दीजिएगा मेरे जनाजे को। अच्छा बकवास बंद, तुम नहीं जा सकते। हमीद दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठ गया।